एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 12.3 चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो बच्चों, सो फार हमने इसका इंट्रोडक्शन अपलोड कर दिया है और आपसे गुजारिश है कि पहले आप उसको देखें, जिससे कि आपको इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आ सके ना। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेज नंबर 234 दैट इज 234 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है पहला क्वेश्चन? मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आप भी फटाफट से रेडी हो जाइए, एनसीईआरटी बुक, पेन पेंसिल नोटबुक लेके। ओके, तो देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर दिस। यानी कि फिगर आपके सामने, आपसे शेडेड रीजन का एरिया मांगा है। शेडेड पोर्शन कौन सा है? एक ये वाला है और एक ये देख सकते हैं आप, है ना, ये पूरा। ठीक है, इसका एरिया आपसे मांगा गया है और कहता है कि इफ पी क्यू जो है वो 24 सेंटीमीटर है। पी क्यू है कौन सी, देख लेते हैं एक बार। पी क्यू ये वाली साइड है, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं कि जो पी क्यू आप देख रहे हैं वो 24 सेंटीमीटर है। ओके, आगे लिखा है कि पी आर 7 है। पी आर ये वाली साइड है, सो पी आर इक्वल टू 7। ओके, एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ओ जो है वो सर्कल का सेंटर है। दैट्स इट, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस इतना ही क्वेश्चन। तो देखो, अब आपने ये वाला एरिया जो निकालना है, अब आपको ये तो नजर आता है कि बेटा ये जो आप आर ओ क्यू देख रहे हैं ना बेटा, ये डायमीटर है, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है भाई, तो ये डायमीटर है। डायमीटर होने की वजह से क्या हुआ, सर्कल आधा हो चुका है, यानी कि आधे सर्कल की तरफ का ही एरिया आपसे मांगा गया है। तो आधे सर्कल से तो मतलब ही नहीं है, सिर्फ क्लियर सी बात है। तो मैं एक काम करूंगा, आधे सर्कल में से अगर मैं ये ट्राइंगल को माइनस कर दूं, चेक कर लो, आधे सर्कल में से अगर मैं ये वाला ट्राइंगल माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। मानते हो बात? अब बात ये आती है कि सर आधे सर्कल में से आप ट्राइंगल कैसे माइनस करोगे, मतलब ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे हम? अगर मुझे ये बात पता चल जाए कि राइट ट्राइंगल है, तो मैं इजीली वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो बिल्कुल लगा सकता हूं जी। तो मैं देखता हूं कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। तो मैंने देखा कि ये वाला जो एंगल है ना, ये इनडायरेक्टली 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि बेटा हम ये जानते हैं कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, है ना। तो हम ये बात जानते हैं कि जो आधे सर्कल में बना एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो सिंस वी हैव, सबसे पहले मैं ये लिख देता हूं, सिंस वी हैव या वी नो दैट एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, है ना। सो देयरफॉर एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू हो गया 90 डिग्री। अब इससे मेरे को बेनिफिट मिल गया, क्योंकि मैं अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ला सकता हूं। अब मेरे लिए बेस ये हो जाएगा, हाइट ये हो जाएगी भाई, चेक कर लो, क्योंकि 90 डिग्री सामने तो हाइपोटेनस होती है ना। मानते हो बात? जी बिल्कुल मानना पड़ेगा यार। अब देखो रिक्वायर्ड एरिया, अब तो मेरे लिए बहुत ईजी है। तो भैया रिक्वायर्ड एरिया की बात कर लेते हैं अब हम सीधा सीधा। तो रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा बेटा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा बेटा? आर पी क्यू, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल आर पी क्यू, अगर मैं ये माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। ओके, तो भैया सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है भाई? पूरे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधे सर्कल का हाफ पाई आर स्क्वायर होगा, चेक कर लो। माइनस एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ इंटू बेस, अब बेस की बात करें तो आरपी, और इंटू हाइट की बात करें तो पी क्यू। ओके, अब कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब इसके आगे देखो, मैं कर तो सकता हूं इजीली, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बट आप एक चीज नोटिस करो, आपके पास यार एक चीज नहीं है, वो है रेडियस। अब रेडियस तो आपको गिवन भी नहीं है, अब रेडियस की वजह से आप फंस जाओगे। तो बच्चों पहले आपको रेडियस निकालनी पड़ेगी, लेकिन रेडियस निकालनी बहुत आसान है मेरे लिए, क्योंकि मैं ये जानता हूं, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है ना। और ये क्या है बेटा? डायमीटर। तो मैं ये तीसरी साइड भी है ट्राइंगल की, यानी कि हाइपोटेनस, तो मैं हाइपोटेनस निकाल लूं, उसका आधा कर दूं तो मेरी रेडियस आ जाएगी। तो देखो मैं इसी ट्राइंगल में आया, इन राइट ट्राइंगल, साइड में कर रहा हूं मैं, इन राइट ट्राइंगल, नाम क्या बेटा इसका? आर पी क्यू, है ना, आर पी क्यू, कॉमा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि आर क्यू का स्क्वायर
इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। तो मैं डायरेक्ट इनकी वैल्यू लिख देता हूं 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो 7 का होता है 49, 24 का होता है 576 576। तो 9 6 15, 15 का 5 कैरी हुआ 1 1, ये हो गया 5, 7 5 12, 12 का 2 कैरी हुआ 1, ये हो गया 625। और 625 किसका स्क्वायर होता है बेटा? अरे 25 का होता है। तो आर क्यू की वैल्यू 25 आ गई, 25 सेंटीमीटर। वैसे तो प्लस माइनस 25 आएगा, लेकिन हमने बताया कि आपको माइनस में लेंथ नहीं लेते, तो दैट्स व्हाई। अब आर क्यू मिल गया, तो आर क्यू तो डायमीटर है, तो इसकी रेडियस इसकी आधी होगी, तो भैया रेडियस भी मिल गई। अब देखो फाइनली हाफ तो मैं कॉमन ले सकता हूं, तो मैंने कॉमन ले लिया। तो विद इन ब्रैकेट पाई, पाई को मैं 22/7 लिख सकता हूं, अगर कुछ नहीं बोला तो। हाँ बोला भी नहीं, और यही बोला इन्होंने कि जब तक कुछ ना बोला जाए तो आप 22/7 लो। अब रही बात आर की, तो आर कितना था? 25/2। तो 25/2 इंटू 25/2, 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि आर पे स्क्वायर है ना। ओके माइनस ये हाफ तो कॉमन हो गया, ये दोनों चीजें आएंगी। तो आरपी कितना है चेक करो, आरपी आप हर बात देखिए 7 और पी क्यू 24। दैट्स इट। अब इसको अगर आप सॉल्व कर ले तो आपका आंसर इजीली आ गया है ना, आपका आंसर इजीली आ चुका है। तो भैया सॉल्व कर ले या नहीं? चलो कर लेते हैं, जितना कैंसिल वैंसिल हो रहा है उतना कर लेते हैं, नहीं तो फिर बाकी देखा जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया फिलहाल, और 1/2, सो विद इन ब्रैकेट 11 इंटू 25 का स्क्वायर 625, और अपॉन में 7 2 14, और माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि कितना आ गया? इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, 7 चौक 28 का 8 कैरी हुआ 2, और 7 दूनी 14, 15 16, यानी कि 168। ओके, अब इन दोनों को फर्दर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो कितना आ रहा है? 5 2 7, 6 2 8 और 6 अपॉन में 14, और साथ साथ एलसीएम भी ले लेता हूं, है ना। तो एलसीएम लूंगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा यहाँ पे। तो 168 इंटू 14, देखो यहाँ पे कर देता हूँ 168 इंटू 14, 8 चौक 32 का 2 कैरी हुआ 3, 6 चौक 24, 24 25 26 27, 27 का 7 कैरी हुआ 2, 4 एकम 4, 4 2 6, और 168 एज इट इज। तो भैया 2 7 7 14 15 का 5 कैरी हुआ 1, 6 6 12 13 का 3 कैरी हुआ 1, तो 23 52 है ना। और एलसीएम आ गया बेटा 14, चेक कर लो। और फाइनली माइनस करके कितना आ रहा है? देखो 5 में से 2 गया तो 3 बचा, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, और 8 में से 3 गया तो 5 बचा, और 6 में से 2 गया तो 4 बचा, और अपॉन में कितना आ गया? 14 इंटू 2 28, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे छोड़ा होगा आंसर, बट लेट मी चेक, एक बार चेक कर लेते हैं। 12.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 12.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 4523 अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है आंसर, बिल्कुल ठीक है। और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन को रफ कर देता हूं बिफोर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि पेज नंबर 235 एनसीईआरटी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो अब मैं ना थोड़े थोड़े क्वेश्चंस की हिंट दूंगा आपको, मतलब एटलीस्ट कैलकुलेशन तक ले आके आपके लिए छोड़ दूंगा, वहां से आप कर सकते हो, ठीक है ना बच्चों। तो प्लीज कॉपरेट करें थोड़ा सा मेरे साथ, है ना। तो क्या कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर। फिगर आपके सामने है, शेडेड रीजन ये वाला पोर्शन है, आप देख सकते हैं रिंग के अंदर का ये वाला पोर्शन है ना। ओके, कहता है कि इफ रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद द सेंटर ओ आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, मतलब दो सर्कल देख रहे हैं आप कंसेंट्रिक, तो एक की रेडियस 7 और एक की 14 है ना। तो 7 और 14 है ना। तो R1 और R2 वाली बात है। तो स्मॉल वाली को मैं छोटी वाली को मैं स्मॉल लेटर से कर देता हूँ, और बड़ी वाली को कैपिटल लेटर से कर देता हूँ, ठीक है। और आपको ये तो पता ही है कि R कौन सी है, ये स्मॉल r हो गई, और यहां से लेकर के ये पूरी की पूरी ये कैपिटल R हो गई, ठीक है बच्चों, ये तो आप जानते हैं। और स्मॉल r कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक। ओके दैट्स इट। अब आगे कहता है रिस्पेक्टिवली एंड एंगल AOC 40 डिग्री। तो AOC यानी कि वाला एंगल, यानी कि थीटा आपको दे दिया सेंटर पे, तो थीटा ऑफ सेक्टर कितना है बेटा आपका? 40 डिग्री है। ओके, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और बस आपसे शेडेड रीजन का एरिया मांगा। इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा? देखो आप देखो भैया, रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे? रिक्वायर्ड एरिया दैट इज एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया भाई बड़ा, देखो ना, एक ये सेक्टर है आप देख सकते हैं, और एक ये सेक्टर है। तो बड़े सेक्टर में से अगर मैं छोटा सेक्टर माइनस कर दूं तो भैया शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर AOC है ना, एरिया
ऑफ सेक्टर AOC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा BOD है ना, BOD। तो भैया सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और क्योंकि ये बड़ा सेक्टर है तो इसकी रेडियस कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहा हूं मैं, पाई आर स्क्वायर इस तरीके से, माइनस ये छोटा सेक्टर है तो फॉर्मूला थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस स्मॉल लेटर से। ठीक है, अब पाई के लिए कुछ बोला है ना, कुछ नहीं बोला, तो पाई के लिए अपनी मर्जी से जो मर्जी ले लो। तो देखो भैया थीटा अपॉन में 360 और पाई तो कॉमन है, तो थीटा अपॉन में 360 और पाई मैंने ले लिया बाहर, तो विद इन ब्रैकेट अंदर आर स्क्वायर माइनस यहां से भी आर स्क्वायर बचा। थीटा की वैल्यू 40 डिग्री अपॉन 360 डिग्री और पाई 22 अपॉन में 7 और विद इन ब्रैकेट आर की बात करें तो 14 है बेटे, है ना, तो 14 माइनस छोटी आर 7 है। ठीक है, तो आई एम श्योर यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और 0 से 0 4 से 9 बारी में ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 22/9 इंटू 7 और विद इन ब्रैकेट देखो इसमें मैं चाहूं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगा सकता हूं, तो चलो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाता हूं तो a प्लस बी a माइनस बी, है ना, एक मिनट, तो 22/9 इंटू 7 देखो 14 और 7 21 और 14 में से 7 गए तो 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया और 3 से 3 तिया 3 7 21, तो बचा क्या 7 दूनी 14 का 4 कैरी हुआ 1, 7 दूनी 14 1 15 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आई एम श्योर यही आंसर है। आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए, फिर देखते हैं आगे। तो मेरे बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि सेम पेज नंबर 235 NCERT है। तो क्या कहता है, कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, ये पोर्शन आपको दिख रहा है ये, और ये पोर्शन शेडेड है पूरा, है ना। तो शेडेड रीजन इन फिगर आपके सामने है, ऑलरेडी गिवन थी, मैंने बना रखी है। कहते हैं कि इफ ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD एक स्क्वायर है, आप देख सकते हैं, ठीक है, ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, इसकी साइड्स जो है वो 14 है, तो बेटा नो डाउट अगर इसकी एक साइड 14 सेंटीमीटर है तो सारी ही 14 होगी। आई मीन टू से कि ये भी 14 होगी, है ना, ये भी 14 होगी और ये भी 14 होगी, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, आगे कहता है एंड APD और BPC, देखो APD BPC देख सकते हैं आप, सेमी सर्कल, तो आर सेमी सर्कल्स, दैट्स इट, क्वेश्चन बस इतना ही, क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब देखो सिंपल सी बात है कि अगर मैं पूरे स्क्वायर में से एक ये वाला सेमी सर्कल और एक ये वाला सेमी सर्कल माइनस कर दूं तो मेरा काम बन गया, है ना, बहुत इजी है। लेकिन समस्या क्या है कि साइड तो है बट मेरे पे रेडियस नहीं है। यार एक बात आओ, ये डायमीटर तो है, आपको नजर नहीं आ रहा, ये सेमी सर्कल है तो ये डायमीटर होगा डेफिनेटली। अगर ये डायमीटर है तो इसकी आधी रेडियस नहीं होगी, है ना, तो भैया इसका डायमीटर इसकी साइड के ही तो इक्वल है, दैट इज 14 सेंटीमीटर, चेक कर लो, इसीलिए तो मैंने मार्क किया था यहाँ पे, गॉट इट। तो रेडियस आपकी 7 सेंटीमीटर होगी। अब तो भैया कुछ रहे ही नहीं है क्वेश्चन में, मजाक हो गया है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी कि जो रिक्वायर्ड एरिया है उसको निकालने का जो तरीका है वो क्या है कि आप एरिया ऑफ स्क्वायर ठीक है माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स, है ना, 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। ओके, एक सर्कल का निकाल के 2 से इंटू कर देंगे, बात एक ही है ना यार। तो भैया स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि साइड स्क्वायर, यानी कि 14 इंटू 14 माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब देखो पूरे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, तो मैं सेमी सर्कल की बात करूं तो हाफ पाई आर स्क्वायर होगा, भाई सिंपल सी बात है, और हाफ से हाफ कट गया तो पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल ही आ गया। तो भैया पूरा सर्कल ही तो आएगा, आधे आधे मिलके पूरा सर्कल ही तो बनाएंगे, उसमें सोचने वाली क्या बात है। तो देखो चेक करो, 14 इंटू 14 माइनस पाई यानी कि 22/7, अगर कुछ नहीं बोला तो चेक भी कर लेते हैं, कुछ बोला तो नहीं। और आर की वैल्यू यहाँ पे 7, तो 7 इंटू 7, है ना। ओके, तो 7 से एक 7 तो गया, बाय बाय। अब 14 का स्क्वायर जहां तक मुझे पता है अभी तक तो 196 होता है, आगे भी वही होता होगा। 7 दूनी 14 का 4 कैरी 1, 7 दूनी 14 1 15 154। तो भैया मेरे भाई 6 में से 4 गया तो बचा 2,
9 में से 5 गया तो बचा 4, 1 में से 1 गया तो बचा 0, दैट इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर आना चाहिए, इसमें गलती होने की तो कोई चांस है भी नहीं। तो जो वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिए, फिर देखते हैं आप अगला क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि सेम पेज नंबर 234 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखें। कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो आप देख सकते हैं पूरी की पूरी फिगर ही शेड हो रखी है, यानी कि पूरा एरिया ही निकालना है आपने, है ना। ओके कहता है कि इन फिगर, दिस फिगर आपको ऑलरेडी गिवन है तो बनाने की जरूरत नहीं है कोई, मतलब आप बोर्ड से देख सकते हैं। और कहता है कि वेयर अ सर्कुलर आर्क of radius 6 centimeter has been drawn with a vertex O of an equilateral triangle OAB। मतलब इसने ये बोल दिया कि OAB एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके वर्टेक्स O से 6 सेंटीमीटर की रेडियस लेके एक आर्क बनाई हुई है। आप देख सकते हैं ये एक आर्क है, मतलब एक सर्कुलर पाथ है, देख सकते हैं आप, है ना। ओके, अब आगे लिखा है बेटा ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB है उसकी साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर की, यानी कि सारी साइडें 12 की होंगी, है ना। इक्विलेटरल ले लो। कहता है कि एज सेंटर, और वो जो बोला है वो एज अ सेंटर भी बोला है इसने, है ना। ओके, बस क्वेश्चन इतना ही है, हाँ और कुछ नहीं। अब देखो सिंपल सी बात है, हमें समझना चाहिए कि हमें एरिया कैसे निकालें। यार देखो, अगर मान लो कि अगर ये सर्कल कंप्लीट होता ही करके इसको ज्वाइन कर रखा होता, तो मेरे पे एक सर्कल है और एक ट्राइंगल है, तो मैं दोनों को प्लस कर देता, मेरा आंसर आ जाता। लेकिन यार प्रॉब्लम ये है, मैं करूंगा तो ऐसे ही, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखो इतना पोर्शन आप नजर आ रहा है, देखो मैं आपको दिखाता हूं कि जो इतना पोर्शन है, इतना पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये अननेसेसरी 2 बार ऐड हो गया है। भाई एक बार तो सर्कल के साथ ऐड हो गया, एक बार ट्राइंगल के साथ ऐड हो गया, बट मेरे को तो एक ही बार चाहिए था भाई, एक बार ये पूरा चाहिए था और बाकी दूसरे टाइम में ये चाहिए था। तो मैंने एक बार इस पूरे को लिया, एक बार इसको लिया, तो ये 2 बार ऐड हो चुका है, तो एक बार इसको माइनस कर देता हूं। अब लेकिन ये है क्या, ध्यान से देखो, सेक्टर है, तो यानी कि एक सर्कल प्लस कर दो, एक इक्विलेटर प्लस कर दो और उसमें से एक सेक्टर माइनस कर दो, ये वाला। तो आई एम श्योर बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा चलो, इसके नाम नहीं दे रखे, मैं इसके नाम दे देता हूं जिससे कि मुझे लिखने में आसानी रहेगी, है ना। तो मैं इसके नेम OABCD दे दे, चलो CD दे देते हैं यहाँ पे, है ना। ओके, अब देखिए सबसे पहले तो देखो एक बात देखो कि सेक्टर जब हम निकालेंगे, सेक्टर माइनस करेंगे, तो हमें ये वाला थीटा पता होना चाहिए। तो आप ये जानते हो थीटा कितने का होगा? नहीं जानते, 60 डिग्री का। भाई इनडायरेक्टली बोल रखा है, इक्विलेटरल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। तो आप चाहो तो यहाँ पे एक बात लिख सकते हो, सिंस वी नो दैट each angle of an equilateral triangle is 60 डिग्री। तो therefore we can say theta equal to 60 डिग्री हो गया। और देखो ध्यान से देखो, अगर ये सर्कल है तो इसकी रेडियस कितनी 6 है, आप देख सकते हो 6 है आराम से, तो रेडियस आपकी 6 हो गई। और अगर बात करो इसकी साइड की, तो इसकी साइड को आप ए बी लिख देते हैं, AB से डिनोट कर देते हैं, AB जो है वो 12 है। और अब मेरे लिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह गया, बहुत इजी हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो देखिए रिक्वायर्ड एरिया वो क्या है बेटा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब बात ये आती है कि शेडेड रीजन का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो भैया एक सर्कल का एरिया प्लस करेंगे, एक इक्विलेटरल का प्लस करेंगे और सेक्टर का माइनस कर देंगे। और कुछ क्वेश्चन में पाई के लिए तो नहीं बोला। ओके, तो देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम निकालने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, OCD है ना, OCD। ओके, मेरे को नहीं लगता कि किसी को डाउट होगा, सबको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी, बस आप वैल्यू पुट करो। अब देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, आप सब जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। प्लस में एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल सब जानते हैं √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर सब जानते हैं θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई भी डाउट होना चाहिए, है ना। ओके, अब समय आ गया है कि हम कैलकुलेशन को अपने आगे बढ़ाएं।
तो जब कैलकुलेशन को आगे बढ़ाया तो मैंने देखा कि क्या देखा कि एटलीस्ट इन दोनों टर्म्स में से पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा था, तो मैंने पाई आर स्क्वायर को कॉमन लिया। पाई यानी कि 22/7, और आर की बात करूं तो चेक करो 6 है, तो भैया 6 × 6 ये आ गया बाहर। लेकिन यहां से और यहां से आया कॉमन, इसमें से नहीं। तो जब ये यहां से बाहर पूरा का पूरा गया तो यहाँ पे तो 1 बच गया, और माइनस में यहाँ पे क्या बच गया, थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है चेक करो, 60 डिग्री, अपॉन में 360 बचा, और पाई आर स्क्वायर तो बाहर चला गया। और साथ में प्लस में ये बचा हुआ एज इट इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब साइड कितनी चेक करो, 12, तो इंटू में 12 × 12 लिखूं, 12 का स्क्वायर है यानी कि 12 × 12। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। 6 से 6 और 6 से 6 बारी में ये भी कैंसिल, और 4 से 3 बारी में एटलीस्ट ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, तो देखो एक तो 22 × 6 × 6 और होल अपॉन में ये वाला 7, और इसी के साथ अगर मैं एलसीएम लूं तो 6 कम 6 और -1 करूं तो 5/6 बचेगा यहाँ पे, तो डायरेक्ट लिखूं बेटा 5/6। वही चेक कर लो, 1 - 1/6 है, तो एलसीएम लूं तो यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। और 6 और ये अपॉन में तो 6 - 1 यानी कि 5/6, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ओके, और प्लस में बचा है आपके पास √3 × 12 × 3, है ना। ओके, एक 6 से एक 6 ये भी कैंसिल हो गया है। अब बचा क्या है उसको देखते हैं। एक ये बचा है, एक ये बचा है, एक ये बचा, एक ये, और यहाँ पे ये सारी चीजें बची हैं। अब चेक कर लेते हैं कि √3 की तो वैल्यू नहीं दी है इन्होंने। नहीं बेटा, √3 की वैल्यू नहीं दी, तो शायद हो सकता है कि आंसर रूट में छोड़ा हो। तो फिलहाल मैं रूट की वैल्यू पुट नहीं करूंगा, पहले मैं पीछे आंसर चेक करूंगा, है ना। अब देखो एक काम करते हैं, काम क्या कर सकते हैं, या तो आप मल्टीप्लाई कर दो, और मैं तो कह रहा हूं मल्टीप्लाई ही कर दो। देखो 6 × 30, ये हो गया 30, चेक करेंगे, है ना। 6 × 30 × 22, और 30 को 22 से करें, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 0, 660 आ जाएगा, चेक कर लो, है ना। तो 660 अपॉन में 7 और प्लस में 12 × 36 अंडर √3। हो सकता है कि आंसर को यहीं पे छोड़ा हो, है ना। मैं पहले एक बार आंसर चेक कर दूं, अगर इसके आगे सॉल्व किया तो फिर मैं आगे करा दूंगा, अदरवाइज यहीं पे छोड़ देंगे। तो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 है ये, 12.3 एक्सरसाइज का। अरे खुल जा भाई, कैसे मानेगा। क्वेश्चन नंबर 4, 660 अपॉन में 7, बिल्कुल ठीक है, प्लस 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। आपका आंसर यहीं पे छोड़ा हुआ है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। और आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये रफ वर्क था, इसको मैं हटा देता हूँ। बाकी फुल फ्लैश क्वेश्चन आपके सामने है, आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि सेम पेज नंबर 235 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि एक स्क्वायर है आपके पास, ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है, यानी कि ये एक स्क्वायर है एबीसीडी, और इसकी साइड आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यानी कि सारी ही 4 होंगी, है ना। गॉट द पॉइंट। ओके, आगे कहता है सेंटीमीटर, अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट, यानी कि इसके हर एक कोने से एक क्वाड्रेंट काटा गया। क्वाड्रेंट मतलब सर्कल का चौथा पार्ट काटा गया है, और सर्कल का चौथा पार्ट हमेशा 90 डिग्री बनता है। और वैसे भी नहीं भी पता तो आपको पता ही है, एंगल स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री का ही होता है। तो जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, इसकी आपको रेडियस दे रखी है 1, यानी कि ये वाली, ये आपकी 1 सेंटीमीटर है यहां तक, तो ये सारी 1 है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूं कि रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, किसकी, क्वाड्रेंट की, है ना। रेडियस ऑफ अ क्वाड्रेंट है, ठीक है। ओके, आगे लिखा है बेटा, इज कट एंड ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, और एक सर्कल को और कट किया है जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। ये सर्कल आप देख सकते हैं। तो भैया अगर इसका डायमीटर 2 है तो इसकी रेडियस भी तो सेम ही होगी, यानी कि क्वाड्रेंट और सर्कल की सबकी रेडियस 1 सेंटीमीटर ही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसमें अगर ये डायमीटर 2 है तो भैया इसकी रेडियस भी तो सेम ही होगी, ठीक है। ओके, आगे क्या कहता है, 2 सेंटीमीटर शोन इन फिगर आपके सामने है बोर्ड पे, गिवन थी। कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। तो रिमेनिंग पोर्शन आप देख सकते हैं, जो शेडेड पोर्शन है ना, ये वाले पोर्शन का आपसे एरिया मांगा गया है। तो सिंपल सी बात है, पूरे स्क्वायर में से आप 4 क्वाड्रेंट और एक सर्कल माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो बस इतना ही सही तो करना है। तो भैया सबसे पहले देखो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन और भैया क्या है वो
एरिया ऑफ शेडेड रीजन है ना। तो आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि वो जो है वो है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो मेरे भाई एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन की अगर मैं बात करूं तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं बेटा शेडेड रीजन का एरिया, कि मैं एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी है ना, आप देख सकते हैं, और इसमें मैं माइनस करूंगा एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट है ना, तो 4 इंटू 1 क्वाड्रेंट भी लिख सकता हूं मैं, 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ओके। और इसी में से मैं माइनस करूंगा एरिया ऑफ सर्कल, ओके। अब फाइनली अगर मैं बात करूं तो मेरे को कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि मेरे पे सारी चीजें अवेलेबल है, साइड भी अवेलेबल है, रेडियस भी अवेलेबल है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो भैया एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करूं तो साइड इंटू साइड, दैट इज 4 इंटू 4, भाई चेक कर लो यही आएगा। और यहाँ पे 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, देखो क्वाड्रेंट का यार फॉर्मूला वैसे तो मैंने आपको डायरेक्टली बताया कि चौथा पार्ट होता है, तो 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर कर सकते हो। अदरवाइज फिर भी डाउट है तो 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर करके भी निकाल सकते हो, तो भी 1/4 ही आएगा, है ना। तो भैया 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, और माइनस करना है इसमें से सर्कल का एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर, ओके। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट होना चाहिए। अगर किसी को ये डाउट है कि क्वाड्रेंट का एरिया ऐसा कैसे, अरे भैया पूरे सर्कल का तो पता है ना, अब क्वाड्रेंट उसका चौथा पार्ट होता है तो 1/4 पार्ट निकाल दो बस उसका। और क्योंकि 4 क्वाड्रेंट है तो इसके लिए मैंने उसको 4 से इंटू कर दिया है, बात खत्म। और 4 से 4 कैंसिल, तो पूरा पाई आर स्क्वायर आ गया। और पूरा पाई आर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि देखो ना ध्यान से, 4 क्वाड्रेंट अगर आप जोड़ोगे आपस में तो सर्कल ही तो बनेगा एक। देखो ना, ये देखो, ये एक सर्कल है, इसके मैंने 4 क्वाड्रेंट कर दिए, ये चारों क्वाड्रेंट है। अब इनको एक साथ लिख दिया तो क्या बन रहा है, सर्कल ही तो बन रहा है, तो इसलिए। और अब आप देखो ध्यान से कि आपके पास आ क्या रहा है, रिमेनिंग पोर्शन। तो भैया 4 चौक तो 16 हो गया, और देखो पाई आर स्क्वायर यहाँ पे, और यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर, तो भैया 16 और 1 पाई आर स्क्वायर मिलकर 2 पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, है ना। ओके, पाई के लिए कुछ बोला तो नहीं है ना, कुछ नहीं बोला, तो शो बोला 2 इंटू पाई यानी कि 22/7 इंटू आर फॉर रेडियस 1 थी तो 1 इंटू 1, ओके। देखो 16 तो ऐसे ही रहा, अब इसको मैं इंटू करके बस 7 से डिवाइड करूंगा। अच्छा, मेरे को ऐसा लगता था कि यहाँ पे अगर मैं 3.14 ले लेता तो ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि सिंपली माइनस कर देता तो फ्रैक्शन नहीं आता। बट फिर भी मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, अगर फ्रैक्शन में ही छोड़ा है आंसर तो फिर फ्रैक्शन में छोड़ देंगे, अदरवाइज फिर मैं इसको जैसे भी होगा डिवाइड करके निकालूंगा। तो इन्होंने जो आंसर लिखा है, अगर मैं उसकी बात करूं 12.3 एक्सरसाइज, अरे यार पेज खुलता भी नहीं है, 12.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5, 68/7 छोड़ा बेटा, यानी फ्रैक्शन में छोड़ा 68/7, तो इनको इंटू कर ही देते हैं। तो ये हो गया 44/7, ये मार्कर कैसे चेंज हो गया। अब एलसीएम हुआ तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखो 6 7 42 का 2 कैरी हुआ 4, और 7 एकम 7 4 11, 112 माइनस 44/7, यही आएगा भाई। 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ पे क्या रह गया 10, 10 में से 4 गया तो 6, तो 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये तो देखा था ये आंसर ना आपने, जी बिल्कुल यही देखा था, ठीक है। तो बच्चों आई एम श्योर आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, दैट्स वाई। अच्छा बच्चों, एक बात मैं आपको ये बता दूं कि ये थोड़ी सी लेंथी एक्सरसाइज है, बड़ी एक्सरसाइज है, 16 क्वेश्चन हैं इसके अंदर, हाँ बिल्कुल 16 क्वेश्चन हैं। तो 16 क्वेश्चन यानी कि अगर मैं एक ही या फिर 2 वीडियो में कंप्लीट करता हूं तो नो डाउट वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। सो दैट्स वाई मैं आज की क्लास को यहीं पे ओवर कर रहा हूं। बिफोर दैट आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, और आप लोगों से मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, और उस लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बाय बाय बच्चों, टेक केयर, जय हिंद।